शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर जसपुर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने जसपुर वासियों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। लाभार्थी सम्मान समारोह में पहुंचे सीएम धामी का जसपुर की जनता ने भव्य स्वागत किया। सीएम के कार्यक्रम में पहुंचते ही जनता ने उन पर पुष्प वर्षा की, तो वहीं सीएम धामी ने भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान कई लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर यूसीसी के लिए भी सीएम धामी का आभार जताया। आज यहाँ पर 29 करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास हुए हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर जसपुर चीनी मिल है, नगर पालिका परिषद है, इसके अपग्रेडेशन के काम है। इन सभी कामों को तेजी से यहाँ इसको गति मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि एक अच्छा जो हम लोगों ने प्रयास किया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर दिसंबर माह में हमने जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट इसका आयोजन किया, जिसमें पूरी दुनिया से 50 से भी अधिक देशों के लोगों ने देहरादून में आकर हमारे इस इन्वेस्टर समिट में भाग लिया और उत्तराखंड के अंदर बड़ी संख्या में अपना निवेश, अपना उद्योग लगाने के लिए हमको अपने प्रस्ताव दिए, जिसमें पूरे राज्य के अंदर 3,54,000 करोड़ रुपए के एमओयू हमारे साथ उन्होंने किए। और तेजी से आज ग्राउंडिंग यानी कि एमओयू होने के बाद उन प्रोजेक्टों को धरातल पर उतरने का काम भी शुरू हो गया है। जहां पिछले दिनों हमने देहरादून में ग्राउंडिंग सेरेमनी करी थी, उसमें 81 करोड़ के आज ग्राउंडिंग के काम शुरू हो गए हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस जनपद के अंदर भी हमने हमारे जिलाधिकारी जी से, यहाँ के उद्योग समूह के लोगों से सबसे ये अपेक्षा करी थी कि वो हमको 10,000 करोड़ के जो है यहाँ पर एमओयू साइन करवा देंगे तो कुछ काम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ की पूरी टीम को, यहाँ के हमारे उद्योग समूह के सभी मित्रों को, कि उन्होंने जो हमने 10,000 करोड़ का जो लक्ष्य रखा था, वो एमओयू हमारा लगभग 25,000 करोड़ पहुंच गया। और 25,000 करोड़ में से भी आज जब मैं यहाँ पहुंचा तो 18,000 करोड़ के ग्राउंडिंग के काम आज शुरू हो गए हैं। इन कामों के शुरू होने से उत्तराखंड के अंदर और हमारे जसपुर के आसपास के क्षेत्रों में, उधम सिंह नगर में बड़ी संख्या में रोजगार का सर्जन होगा। और रोजगार का सर्जन भी केवल जो हमारे स्किल्ड और जो भी काम करने वाले भाई बहन हैं, उनको विभिन्न देश के कोनों में जाना पड़ता है, अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। अब उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अब उनको अपने घर के पास ही काम मिलेगा, घर पे ही उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। मैं इसके लिए अपने उद्योग समूह के लोगों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से हमने ये काम शुरू किया है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम हम कर रहे हैं। आज जसपुर नगर पालिका परिषद का नया मुख्यालय भवन, यह भी नगर पालिका परिषद की जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। और इसके बनने से नगर पालिका परिषद आप लोगों के लिए पहले से भी और अच्छे तरीके से और अच्छे सुविधा देने का काम करेगी, समस्याओं का समाधान करने का काम करेगी। भाइयों बहनों, ये जसपुर से मेरा बहुत लगाव है और मैं बरसों से जब भी मैं देहरादून जाता था, हरिद्वार जाता था, तो कोई ऐसा मेरा चक्कर नहीं होता था जाने में जिस बार मैं जसपुर में न रुकता हूँ। जसपुर मेरे लिए बिल्कुल अपने घर जैसा है। और मैं सच बताऊं तो आज शैलेंद्र मोहन सिंह जी जब यहाँ बोल रहे थे तो मैं सचमुच सोच रहा था कि मैं उस समय चुनाव के समय में आया था, चुनाव से पहले 2022 के, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं वास्तव में पता नहीं कितने दिनों बाद आज जसपुर आ रहा हूं और आप सब लोगों के बीच में आकर
सच में मैं बहुत भावुक हो गया जब मैं आ रहा था इस समय। जिस प्रकार से हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें जिस प्रकार से अपना आशीर्वाद देने के लिए रास्तों में खड़े थे, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। निश्चित रूप से आप सबके द्वारा दिया जाने वाला यह आशीर्वाद हमको एक नई ऊर्जा देता है, नया उत्साह देता है, और ये ऊर्जा जसपुर समेत पूरे उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। जसपुर पहुंचे थे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पर लाभार्थी सम्मान समारोह में उन्होंने शिरकत की, जहां पर तमाम योजनाओं से जो लाभान्वित लोग थे वो यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया मुख्यमंत्री के साथ। उसके बाद सभी को संबोधित मुख्यमंत्री ने करते हुए तमाम जो कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उनका जिक्र किया, और साथ ही साथ ये भी फिर से आश्वस्त किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। जो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है उससे जनता भी साथ देगी उसमें और विजयी बनाएगी भारतीय जनता पार्टी को। उनके साथ सांसद अजय भट्ट मौजूद रहे। आपको बता दें कि अजय भट्ट मौजूदा वक्त में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से सांसद हैं और एक बार फिर 2024 के चुनाव के लिए उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। उनके चेहरे पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है केंद्र द्वारा। और आपको बता दें कि यहाँ पर जसपुर में कई तरीके की सौगात जो है वो मुख्यमंत्री ने दी है लोगों को।